अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट है? तो हमें नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। क्या है दंगल गर्ल बबीता फोगाट का जीवन परिचय और सक्सेस स्टोरी? क्या बबीता अपनी असली जिंदगी में भी दंगल करती है? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। फोगाट नाम आते ही महावीर सिंह का नाम और आमिर खान की दंगल की याद आती है, क्योंकि इसमें गीता और बबीता फोगाट को और उनकी लाइफ को काफी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। लेकिन आज हम बबीता फोगाट की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। बबीता फोगाट को लोग भारतीय कुश्ती वर्ल्ड में एक नाम से जानते हैं। 6 साल की उम्र से ही बबीता अपने बड़ी बहन गीता और बाकी कजन्स के साथ कुश्ती की प्रैक्टिस किया करती थी, क्योंकि लड़के की चाह रखने वालों की सोच लड़की को कुश्ती करते हुए देख सकती थी। लेकिन महावीर फोगाट ने अपनी बेटियों का साथ दिया और बबीता का कुश्ती करियर शुरू हो गया। और पंजाब के जालंधर में 2009 में कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में बबीता ने गोल्ड मेडल जीता और 2010 में दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीता था। और ये जीत इनके करियर का एक नया मोड़ साबित हुआ और उनकी किस्मत ने उनका पूरा साथ दिया। और साल 2012 में वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। 2014 में बबीता की सक्सेस के लिए एक नया आयाम था, क्योंकि पहले फ्री स्टाइल कुश्ती में स्कॉटलैंड की अपनी कॉम्पिटिटर को हराया और उसके बाद सेमीफाइनल में एंट्री कर गई। 2015 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में बबीता कुमारी फाइनल में जाकर उत्तर कोरिया की पाक योंग से अंतिम 5 सेकंड से हार गई थी और फाइनल में पहुंचने का अपना मौका खो दिया। इसके अलावा बबीता ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से चैंपियनशिप 2016 के रियो ओलंपिक में आयोजित हुई और उन्होंने अपने चचेरे भाई विनेश फोगाट के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो ओलंपिक के लिए भारतीय कुश्ती में तीसरी और लास्ट पार्टिसिपेंट थी। इसके साथ बबीता को इतना अच्छा खेलते देखकर उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। जैसे बबीता फोगाट को सरकार की तरफ से अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इसके बाद टूर्नामेंट के 2012 में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता और 2010 में सिल्वर मेडल जीतने में भी कामयाब रही थी। और उसी तरह आगे बढ़ते हुए 2010 में महिलाओं के लिए फ्री स्टाइल कुश्ती में 51 किलोग्राम के वेट लिफ्टिंग में अगेन सिल्वर जीता। सिर्फ कुश्ती तक ही बबीता फोगाट सीमित नहीं रही, बल्कि दंगल गर्ल अपने निजी जीवन में भी दंगल करती हुई देखी गई है। हमारा मतलब यहाँ किसी तरह की लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो बता दें, बबीता महिला विकास निगम की चेयरमैन के तौर पर काम कर रही हैं और बीजेपी मेंबर भी हैं। और बीते कुछ टाइम में दादरी के कुछ उग्रवादी लोगों के थ्रू बीजेपी और उनके मेंबर्स का विरोध किया था और इसीलिए उन्हें दादरी जाना पड़ा, जहां उनका काले झंडों से जमकर विरोध किया गया था। लेकिन दंगल गर्ल जो एक तरफ कुश्ती करती है, उन्होंने बड़े आराम से और एक सहज तरीके से जवाब देते हुए कहा, किसान और बाकी लोग जो कर रहे हैं वो उनका काम है, लेकिन हम सिर्फ शहीदों के सम्मान में एक यात्रा निकाल रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें किसान भी हमारा साथ दे, क्योंकि संविधान में सबको अपनी बात कहने का हक है। इसके अलावा बबीता पर और उसके साथी लोग समेत 64 लोगों पर केस फाइल किया गया था, क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने केपी मलिक के समर्थन में एक रैली निकाली थी, जिसकी उन्होंने परमिशन भी नहीं ली थी और काफी नियमों का उल्लंघन भी किया था। और इसी तरह फोगाट परिवार का गौरव सिर्फ कुश्ती में ही नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया में भी दंगल करने के लिए मानी जाती है। और हो सकता है इस बार दंगल 2 में गीता और बबीता की सिर्फ कुश्ती चैंपियनशिप ना दिखाकर उनके निजी जीवन पर भी गौर किया जाएगा कि वो आज के टाइम में कहां पर हैं, क्या आगे कर रही हैं अपने करियर में, और बाकी उनकी 2 बहनों का आज के टाइम पे क्या हाल है। क्योंकि जितने डीप और डेप्थ में स्टोरी आएगी, हम जैसी ऑडियंस को मूवी देखने में उतना ही मजा आएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसके बाद की कहानी में फोगाट परिवार की बाकी मेंबर्स पर भी गौर किया जाएगा? सो कमेंट ऑन अस। थैंक यू।